जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 25। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा ने कंडू मुनि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और कई दिन उनके साथ रहकर रमण किया। जब कंडू मुनि को इसका आभास हुआ तब उन्होंने क्रोध में आकर उस अप्सरा को श्राप दे डाला, जिससे भयभीत होकर वह वापस आकाश मार्ग से जाने लगी। अब जानिए उसके आगे का वृतांत। इस प्रकार कंडू मुनि ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन स्वेद बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारीशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेत्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्म पार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी कहने लगे, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भव सागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मा पार कहते हैं। वे दूसरे के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है। ब्रह्मा ही सर्व स्वरूप है। ब्रह्मा ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्मा अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्मा है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग श्याम है। नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल है। हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। चार भुजाएं अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है
और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू मुनि बोले, हे नारायण, हरे, श्री कृष्ण, श्री वत्सांग, जगतपते, हे जगत बीज, जगत धाम, जगत साक्षिण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण है। प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। कमल नयन गोविंद, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। यह पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ आपकी जय हो। श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूम, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना कठिन है। आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध होने वाले नहीं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सब भूतों के आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यजवा, यज्ञधर, यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग सुवर्ण के समान कांतिमान है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, जितेंद्रिय, क्षेत्रात्मा, क्षेत्र के सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वष्टकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले, आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा है, श्री विष्णु है, शंभु है और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जन लोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, शंभु, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण हैं। आदित्य, ओमकार, प्राण, अंधकार नाशक, सूर्य, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु, श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप सबकी दृष्टा और लक्ष्मीवान हैं। आप ही सबका दमन करने वाले और शत्रुओं के नाशक हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले और आप ही शुचि श्रवा अर्थात पवित्र यश वाले हैं। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हयग्रीव, महापुरुष विग्रह, आप मधु और कैटब का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। कंडू मुनि की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले की पत्ती की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण,
आप इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी के द्वारा उसके उत्तर का वर्णन। प्रिय भक्त जनों, भगवान जगन्नाथ जी की कथा में पिछले अध्याय में जैसा कि आपने सुना था कि ओडिशा के धर्मपरायण महाराज पुरुषोत्तम देव कांची नरेश द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर चुके थे। प्रारंभिक पराजय के बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ ने सपने में आकर उन्हें अपनी सहायता का वचन दिया था। इस आश्वासन के बाद जब राजा की सेना पुनः युद्ध के लिए निकली तो दो अलौकिक योद्धा, एक श्याम घोड़े पर और दूसरा श्वेत घोड़े पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक ग्वालिन मणिका से छाछ पी और मूल्य के रूप में उसे एक दिव्य अंगूठी देकर राजा से भुगतान लेने के लिए कहा। जब महाराज पुरुषोत्तम देव वहां पहुंचे और मणिका ने वह अंगूठी उनके सामने प्रस्तुत की तो कथा एक अलग ही मोड़ लेती है। जैसे ही महाराज पुरुषोत्तम देव की दृष्टि उस रत्न जड़ित अंगूठी पर पड़ी, समय मानो ठहर गया। उनकी आंखों के सामने संसार का समस्त वैभव फीका पड़ गया। वह कोई साधारण आभूषण नहीं था, उसकी आभा अलौकिक थी। उसका तेज सूर्य के प्रकाश को भी लज्जित कर रहा था। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही दिव्य रत्न मुद्रिका थी जो उनके आराध्य, उनके प्राणों के स्वामी साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ के श्री हस्त की शोभा बढ़ाती थी। इस सत्य के साक्षात्कार ने उनके हृदय में भावनाओं का एक ऐसा महासागर उत्पन्न कर दिया जिसमें आश्चर्य, भक्ति, कृतज्ञता और परमानंद की लहरें एक साथ उठ रही थीं। उनके नेत्रों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वे ना तो कुछ बोल पा रहे थे, न ही उस सौभाग्यशालिनी ग्वालिन को उसकी छाछ का मूल्य चुका पा रहे थे। उनके अंतर मन में हजारों विचार कौंध रहे थे। हे प्रभु, आपने स्वप्न में दिया वचन इस प्रकार निभाया। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए आप स्वयं एक साधारण सैनिक का वेश धरकर रणभूमि में उतर आए। धन्य है मेरी भक्ति और धन्य है आपका भक्त वात्सल्य। अब उनके लिए यह रहस्य भी खुल चुका था कि श्याम अश्व पर सवार वह तेजस्वी योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं लीलाधारी भगवान जगन्नाथ थे और श्वेत अश्व पर आरूढ़ वीर सैनिक उनके ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी थे।
इस दिव्य अनुभूति से राजा का संपूर्ण अस्तित्व कृतार्थ हो गया। उन्होंने स्वयं को संभाला और भाव विभोर कंठ से उस ग्वालिन मणिका से कहा, हे देवी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं, इस पृथ्वी की परम भाग्यशालिनी आत्मा हो। तुम्हारी छाछ का पान करने वाले साधारण सैनिक नहीं, अपितु स्वयं त्रिभुवन के स्वामी जगन्नाथ और बलदेव थे। तुम्हें उनके साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ है। इतना कहकर राजा ने न केवल उसे उसकी छाछ का मूल्य चुकाया, बल्कि उसे अनेकों गांव दान में दे दिए, ताकि वह और उसका परिवार जीवन पर्यंत सम्मान और सुख के साथ रह सके। इतना ही नहीं, जिस पवित्र भूमि पर यह अलौकिक लीला घटित हुई थी, उस स्थान को अमर करने के लिए राजा ने वहां एक नए गांव की स्थापना की, जिसका नाम माणिकपट्टन रखा गया। आज भी ओडिशा में यह गांव भगवान की इस अद्भुत भक्त वत्सलता का जीवंत प्रमाण बनकर खड़ा है। इस अविस्मरणीय घटना ने राजा पुरुषोत्तम देव और उनकी सेना में अदम्य साहस और दिव्य आत्मविश्वास का संचार कर दिया। अब उन्हें ज्ञात था कि उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं परमात्मा युद्ध कर रहे थे। कांची की सीमा पर दोनों सेनाओं के मध्य एक महाभयंकर और निर्णायक युद्ध आरंभ हुआ। कांची की सेना अपने शौर्य के लिए विख्यात थी, किंतु इस बार उनका सामना केवल ओडिशा की सेना से नहीं, अपितु दैवीय शक्ति से था। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी ने सैनिक वेश में ऐसा पराक्रम दिखाया कि शत्रु सेना में हाहाकार मच गया। काले घोड़े पर सवार श्री जगन्नाथ जिधर भी जाते, शत्रु सैनिक पतंगों की तरह कटकर गिरने लगते। उनके चक्र की भांति घूमते शस्त्रों के सामने कोई टिक नहीं पाता था। वहीं सफेद घोड़े पर सवार श्री बलराम अपने गदा कौशल से शत्रु सेना की व्यूह रचना को ध्वस्त कर रहे थे। उन दोनों की वीरता अकल्पनीय और अलौकिक थी। इसलिए इस दिव्य सहायता के बल पर राजा पुरुषोत्तम देव की शानदार विजय हुई और कांची के राजा को अपमानजनक पराजय स्वीकार करनी पड़ी। युद्ध की पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार कांची के पराजित राजा के कुल देवता श्री गणेश जी के विग्रह को पूरे सम्मान के साथ पुरी लाया गया। वहां भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में ही जगमोहन के निकट प्रभु के विग्रहों के पीछे उन्हें स्थापित किया गया। यह ऐतिहासिक विग्रह, जिसे कांची गणेश या भंडार गणेश के नाम से जाना जाता है, आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में विद्यमान है, जो इस संपूर्ण दिव्य लीला का एक अकाट्य और स्थायी प्रमाण है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव कांची की राजकुमारी पद्मावती को बंदी बनाकर पुरी ले आए। उनके हृदय में अपने अपमान की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। उन्होंने घोषणा की, जिस झाड़ू लगाने वाले के साथ विवाह करने से कांची नरेश ने इनकार किया था, मैं उसी अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मैं राजकुमारी पद्मावती का विवाह राज्य के किसी श्रेष्ठ झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति से ही करवाऊंगा। उन्होंने अपने चतुर और वृद्ध प्रधानमंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि राजकुमारी के लिए एक योग्य सफाई कर्मी की खोज की जाए। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे जानती थी कि राजा यह सब प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं, जबकि उनका प्रेम तो राजा के लिए निश्चल था। दूसरी ओर राजा का यह कठोर निर्णय सुनकर मंत्री भी चिंतित हो गए। वे जानते थे कि राजा क्रोध में विवेक खो बैठे हैं और यह निर्णय न तो धर्म के अनुकूल है और न ही राज्य के हित में। मंत्री ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु राजकुमारी के योग्य वर खोजने में कुछ समय लगेगा। तब तक आप मुझे इन्हें अपनी पुत्री की भांति अपने संरक्षण में रखने की अनुमति दें। राजा ने स्वीकृति दे दी और मंत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने घर ले आए, जहां वे उन्हें पूरे सम्मान और स्नेह के साथ रखने लगे। दिन बीतते गए और राजकुमारी पद्मावती
अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती हुई भगवान जगन्नाथ से अपनी व्यथा दूर करने की प्रार्थना करती रहीं। समय का चक्र घूमा और 1 वर्ष पश्चात पुनः वार्षिक रथ यात्रा का महापर्व आया। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूबा हुआ था। रथ यात्रा के पवित्र दिन जब महाप्रभु अपनी यात्रा के लिए तैयार थे, प्रधानमंत्री राजकुमारी पद्मावती के पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, आज आपके दुख का अंत होगा। आप सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हो जाइए, क्योंकि आज आपका विवाह होने वाला है। यह सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी, यह सोचकर कि अब उन्हें किसी सफाई कर्मी से विवाह करना पड़ेगा। मंत्री ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, आप केवल प्रभु जगन्नाथ पर विश्वास रखें, वे सब मंगल करेंगे। राजकुमारी को एक भव्य पालकी में बिठाकर रथों के निकट लाया गया, जहां लाखों भक्तों का सागर उमड़ा हुआ था। तभी परंपरा के अनुसार महाराज पुरुषोत्तम देव अपने हाथों में स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ नंदी घोष के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ रथ के आगे के मार्ग को स्वच्छ करना आरंभ किया। यह उनके लिए राजधर्म से भी बड़ा भक्ति धर्म का अनुष्ठान था। जैसे ही राजा ने यह पवित्र सेवा संपन्न की, प्रधानमंत्री राजकुमारी पद्मावती को लेकर उनके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने राजकुमारी के लिए एक श्रेष्ठ झाड़ू लगाने वाले को ढूंढ निकाला है। राजा ने उत्सव की व्यस्तता में कहा, उत्तम, जो उचित समझे वही करें। तब मंत्री ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहा, महाराज, राजकुमारी पद्मावती के लिए आपसे अधिक योग्य झाड़ू लगाने वाला इस पूरे उत्कल प्रदेश में और कौन हो सकता है। अभी अभी आपने स्वयं भगवान के सम्मुख यह पवित्र सेवा की है, अतः मैंने राजकुमारी के लिए वर के रूप में आपका ही चयन किया है। मंत्री की इस अप्रत्याशित, विवेकपूर्ण और अद्भुत चतुराई को देखकर राजा पुरुषोत्तम देव अवाक रह गए। उनका क्रोध छूमंतर हो गया और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे अपने मंत्री की बुद्धिमत्ता पर अत्यंत प्रसन्न हुए। मंत्री के संकेत पर प्रसन्नता के आंसुओं से भरी राजकुमारी पद्मावती ने राजा के गले में वरमाला डाल दी और राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने लाखों भक्तों के जयकारों के बीच वह विवाह संपन्न हुआ, जो स्वयं नियति द्वारा रचा गया था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा से न केवल भक्त राजा पुरुषोत्तम देव के सम्मान की रक्षा हुई, बल्कि राजकुमारी पद्मावती की मनोकामना भी पूर्ण हुई। यह सत्य कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और शुद्ध हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, तो भगवान किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है।
लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप
शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हों, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग
रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनकी रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला।
सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या की कथा, शनिवार व्रत कथा और देवशयनी एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।